नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का स्वागत है। तो वीडियो के द्वारा हम महंत राजूदास हनुमानगढ़ी को एक संदेश देना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हमारे ऑडियंस से निवेदन है, अगर उन तक हमारा वीडियो पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे तो आपकी अति कृपा होगी। हनुमानगढ़ी और तेरा अखाड़ हो तक ये हमारा संदेश। जैसा कि राजू महंत हनुमानगढ़ी के जिन्होंने कहा है कि एक स्वामी प्रसाद मौर्य के एक जूता मारने पर 1 लाख रुपए देंगे। जो व्यक्ति जितने जूते मारेगा हम उसको उतने पैसे 1 लाख रुपए एक जूता मारने के। तो दोस्तों, आज निर्णय करने का समय आ चुका है। ये ना तो महंत जी की बात है और ना ही केशव प्रसाद मौर्य की बात है। मैं निर्णायक घड़ी के अंदर बात करता हूँ, क्योंकि धर्म ध्वज इस समय हमारे हाथ में है। मैं एक बात महंत राजूदास हनुमानगढ़ी के को लेकर के सभी संतों से कहना चाहूँगा, जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं। प्रणाम दंडवत। सबसे पहले जो हमें गुरुजन देख रहे हैं, संत शिरोमणि भगवान भोलेनाथ नारायण के चरणों में। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें चली गई और कितनी ही बार आएगी, कितनी बार जाएगी, लेकिन ना तो राम मंदिर का फैसला हुआ था और ना होता कभी। ये दुर्वासा ऋषि प्रमाण के साथ बात करता है। हम एक मुसलमान और हमारे प्रभु महादेव, इन 3 लोगों ने ना तो मुसलमान वो पंचर बनाते समय हमें ललकारता, खून की नदियां बह जाएंगी, और ना ही भगवान शिव को क्रोध आता कि जिस दिन फैसला करूंगा कि मच्छर मर जाए, हमारे पुजारी का सर काट लेना, मैं तुझे माफ कर दूंगा। समय था 8:30 का, ऐलाने जंग थी, महाशक्ति की घोषणा थी। समय पलटा, योगी अखिलेश लाइन में उस वक्त लगे थे, योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री पद प्राप्त करने के लिए। आज इस भगवा के कारण अखिलेश भैया के जो चहेते थे वो अखिलेश भैया को चाहते थे, और हम अपने महाराज जी को चाहते थे, क्योंकि हम सनातन धर्म एक संत हैं इसलिए। हालांकि पहले हम अखिलेश भैया को भी हमने वोट दिया है, ऐसा नहीं है, लेकिन अखिलेश भैया के सहायता के अनुसार ही आज हमें एक बार कोरोना महामारी से राहत दी गई थी। लेकिन जिस सरकार की मैं सहायता करता हूँ, उस सरकार के द्वारा 1 रुपए की हमारी कोई मदद नहीं हुई, क्योंकि मैं पिंडी पर जो चलता है वही प्राप्त करता हूँ। और जिस जगह पे रह रहा हूँ वहाँ चारों तरफ मंदिर बन चुके। 4 आदमी एक कदम नहीं चला सकते जो हमारे मंदिर तक आए खुराक लेकर के या 10 रुपये लेकर। फिर पुजारी का कैसे खर्चा चले, बताएं। वो साधु सन्यासी बताएं। जिस आश्रम में मैं रह रहा हूँ वो शिव परिवार है, शिव का परिवार है। जहाँ लोग ढूंढते फिरते हैं वहाँ वो शिव अपने परिवार को बेचारे खाना कैसे खिला रहे हैं। कितनी सरकार मजबूत है। मोदी जी कितना पैसा खर्च करते, योगी जी कितना खर्च करते। कभी 1 रुपया ट्रांसफर कर देते पुजारी को तो 1 साल से होने वाले हादसों में फिर भी हमने सहायता किया है। उन संतों से मैं पूछना चाहता हूँ जो महामंडलेश्वर महाअध्यक्ष और सब कुछ बने घूम रहे हैं। मैं उस प्रोफाइल से और इस प्रोफाइल और सोशल मीडिया के द्वारा मैं काफ़ी, हमें 35 से 40 बैच मिल चुके हैं हमको। मेरी इतनी भाषा गलत है, मेरी इतनी भाषा बेकार है। हम विश्वास दिलाते हैं। एक 450 रुपये का जो सिलेंडर था, तुम हमारा विश्वास जीतते रहो। हम आज 1150 रुपये का है, वो दिन दूर नहीं रखेंगे जब 5101.50 पैसे का सिलेंडर ना कर दें। तुम हमारा साथ दो और हम तुम्हें महंगाई देंगे। आज देश लूट रहा है, बाबा चुप है, लुटेरे लूट रहे हैं, नहीं कोई हो रहा है। मैं भी सदस्य हूँ भाजपा का, ऐसा नहीं, मैं भी सदस्य हूँ, मैं भी बाबा हूँ, सदस्य हूँ और सम्मानित हूँ, ऐसा नहीं। लाखों परिवार, करोड़ों परिवार हमारे देवस्थान से बंधे, रात रात जागकर 24 घंटे ड्यूटी रहती है। और खाने को न तो समय से चाय मिल पाती है, न तो समय से कोई
भंडारा ठीक से मिल पाता। ये है सनातन धर्म के महामंत्री अध्यक्ष महामंडलेश्वर बने घूम रहे हो, वो केशव प्रसाद मौर्य ठीक कह रहा है। मैं उस केशव प्रसाद मौर्य की बात का विरोध नहीं कर रहा हूँ, समर्थन कर रहा हूँ। हिंदू धर्म बिल्कुल नीच धर्म हो चुका है, सिर्फ अपना फायदा सोच रहा है, सिर्फ अपना फायदा। ऐसा लग रहा है जैसे कि सोच रहे हैं कि एक गाँव में महतिया बाकी सब बेकार। अरे तो बुद्धिजीवों, मोह कपट छल छिद्र न भावा, ये 5 चीजें जब अपने अंदर रखोगे तो भगवान को क्या घंटा तुम नहीं उसे पाओगे। सिर्फ भगवान के नाम पर अपना पेट चला सकते हो। झूठ साच बोल करके भक्ति के नाम पर भक्त को गुमराह कर सकते हो, उससे उसकी जमीन जायदाद भी बिकवा सकते हो। दान के नाम पर विश्वामित्र की तरह उसका जो अंग प्रत्यंग, नारी लड़का बच्चा सब बिकवा करके सब नष्ट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन नहीं, आज हमारे देश के अंदर भगवान प्रभु श्री राम का उद्धार हमारे द्वारा, हमारे महाराज जी के द्वारा, हमारे इस देवस्थान के द्वारा होगा। मैं सोच रहा था कितने स्थान हैं कि पता नहीं कहाँ जाते मरते। हमारा 12-13 लाख लगा दिया और यहाँ पर बैठे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं। लेकिन कहा था जिस सरकार की मदद करते हो चिंता मत करना, हम तुमको मदद करवा देंगे। लेकिन हर जगह पर हाथ पांव मारने के बावजूद भी हमारी वही दशा हुई। रावण ने सीता को वापस नहीं किया, यही कहता रहा वो तपसी, वो वनवासी, वो राम, वो मानव, हमसे युद्ध कर युद्ध। आज यहाँ पर भी वही हो रहा है। एक नारी बोल रही है कि मुझको दिखा भगवान, जिंदगी भर खुदा खुदा करके आनंद लेती रही, जिंदगी भर जो है ईमान धर्म संस्कार बेच करके परिवार चलाती रही। इससे अच्छा तो है भीख मांग कर खा लेना। कोई ये तो नहीं कहेगा कि भिखारी जो है भीख मांगने आया है, भीख ही मांगने आया है। ये कोई नहीं कहेगा साले अपनी औरत का या किसी अपनी घर परिवार स्त्री का के से धंधा करवा कर भोजन कर रहा है, ये नहीं कोई कहेगा। लेकिन यहाँ पर हम आज यही देख रहे हैं। तो महंत राजूदास जी महाराज कैसे लंका में सुपनखा ने लंका को नष्ट कर दिया, और कैसे एक सुपनखा ने इस पुजारी को परेशान कर दिया, और उसी पुजारी को परेशान करने वाले लोगों को इस पुजारी के अंदर भगवान शिव बैठे हैं, जो ओम का मोहर हमारे हाथ में लगा चुके हैं। सावन में हमको सम्मानित किया और तुम लोग हमारे लकड़ी करते हो। ये केशव प्रसाद मौर्य नहीं, लक्कड़ घुसने वाला है, लक्कड़ घुसने वाला है। क्योंकि अगर पुजारी का सम्मान नहीं मिला, पुजारी की मेहनत नहीं मिली, पुजारी को दक्षिणा नहीं मिली, तो सोच लेना वो महादेव हैं, ऐसा चक्र चलाएंगे, आखिर में सबको खिचड़ी कर डालेंगे। वो जगत पिता है, जगदीश्वर है। कैसे भर 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 करके ये धर्म बदल रहे हैं बेचारे बच्चे। क्यों? हम भी बदल दें धर्म, लेकिन क्या करें, हम जड़ हैं, हम नहीं भाग सकते। जो पत्ते हैं वो टूट टूट कर गिरते हैं, उड़ उड़ करके जा रहे हैं और कहीं गड्ढे में गिर कर नष्ट भी हो रहे हैं। वो देख रहा हूँ, हम जड़ है, हम नहीं भाग सकते। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है जो कीमती जड़ है, बिरवा है, उसको बुलडोजर से उठा करके बर्बाद कर दो। पेड़ एक भी मत लगाओ, सेवा किसी की एक बार ही मत करो। जो धर्म का रक्षक है उसको लकड़ी करो, उसका अपमान करो। ये क्यों? धर्म तुम्हारा ही अकेला है, उस केशव प्रसाद मौर्य का नहीं है। अगर वो गलत बोल रहा है तो वो भी हिंदू है। तो केशव प्रसाद मौर्य अगर राम जी को कुछ गलत बोल रहा है तो राम जी उसके भी हैं। अगर केशव प्रसाद मौर्य इस हिंदुस्तान के लिए कुछ कह रहा है तो वो भी है, उसका भी हक है। इस पर क्लेम करे, इसको संज्ञान में ले प्रशासन, क्योंकि उन पढ़े लिखे प्रोफेसरों द्वारा अरबों खरबों रुपए के स्कूलों में पढ़ा हुआ व्यक्ति गलत कैसे बोल सकता है? वो तो बुद्धिमान ही नेता है, डिग्री होल्डर है, समाज का सेवक भी है, वो गलत कैसे बोल सकता है? जरूर इसमें कुछ दाल में काला है। इसका मतलब अगर उसने कहा कि हिंदू नीच है तो हिंदू नीच नहीं है। हिंदुओं के अंदर कोई नीचता करने वाले नीच भरे पड़े हैं, धर्म के नाम पर लूट रहे हैं। उसने कहा कि हिंदू धर्म से भी छला हुआ है, धोखा है, बिल्कुल सही कहा।
मैं जिस हिंदू की जिस सहायता करता रहा, जिस समाज की सहायता करता रहा, तो शायद एक छलावा ही है। अगर छलावा ना होता तो तत्काल ऐसे काम कोरोना महामारी का राज हमने खोला। रात में रो रो करके भीख मांग करके हमने भारत सरकार से, और फिर ये भी नहीं सेठियों से भीख मांगा, भैया दान कर दो, देश का राजस्व ना घटने पाए। ऐसे ऐसे काम करने वाला ये सनातन धर्मी पूरे 13 अखाड़ों पर भारी पड़ने वाला, 13 अखाड़ों के संत समाज की इज्जत बचाने वाला इस पुजारी, इस दुर्वासा ऋषि को जो भगवान शिव ने नामकरण दिया, उससे लोगों की पतलून जलती है तो पिछवाड़े तो ये ठोकेंगे ही। इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या भगवान भोले बाबा कर सकते हैं? क्या समाज कर सकता है? तुम 1 लाख रुपया दे सकते हो जूता मारने के, पहले दिया था 10 करोड़ जुबान काटने के। ये सारे पेमेंट तुम हमारे साथ कर दो, हमारे साथ कर दो। केशव प्रसाद मौर्य जूता खाने लायक नहीं है, वो अच्छा काम कर रहा है। वो समाज के अंदर हिंदुओं को जगाने का काम करता है। वो समाज के अंदर हिंदुओं को, हिंदुस्तान को गलत बोल करके वो पूरे देश के अंदर हिंदुस्तान और हिंदुओं की मोहर लगा रहा है। लेकिन इंसान, पढ़े लिखे नौजवान जो बेंच के नीचे से रिश्वत लेने वाले, वो नहीं जान पाएंगे गुण रहस्य को। मैं केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन करता हूँ, बहुत अच्छा बोलता है। अगर वो गलत नहीं बोल रहा है तो फिर इस बाबा की सहायता अब तक क्यों नहीं हुई? है कोई माई का लाल हमारे बराबर में? 13 अखाड़ों में राम जी का फैसला हमने करके दिया। कोरोना महामारी का राज हमने खोला। 5 जड़ी बूटियां हमने बताया। रात 11 बजे रो रो करके गरीबों के लिए, करोड़ों परिवारों के लिए राशन हमने मांगा, तेल मांगा, चना मांगा, चावल मांगा, हर चीज हमने मांगा। अंगूठा लगा करके सुझाव हमने मांगा। ऑनलाइन व्यवस्था हमने मंगवाया। सारी दुख भरी कहानी जो गरीबों को फायदे हो रहे, वो सारी कहानी हमारी हो रही है। लेकिन इस सरकार ने 1 रुपये की सहायता हमारी नहीं किया जो हम अपने कागज कंप्लीट कर लें और हम रिश्वत दे दें इनके अधिकारियों को, जो बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं करते। सरकार ये नहीं चला रहे। सरकार तो 10 साल से हम इनको गुप्त चीजें दे रहे हैं, इसीलिए सरकार चला रही है। मन की बात नहीं, हर व्यक्ति दुख दर्द अपना दे रहा है, इसीलिए महापुरुष अड्डे में घूम रहे हैं और हर व्यक्ति को कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं। बेचारा वो योगी मोदी क्या करे? ऊपर वो योगी, ऊपर मोदी, बीच में योगी और नीचे ये भोगी। तो वो तो बेचारे योगी हैं, अपना योग कर रहे हैं, लेकिन ये भोगी, भोगी बैठा हजारों गरीबों के अंदर, जो नहीं कोई चीज मिल रही है। आंगनबाड़ी कोई काम नहीं करती। पूरे का पूरा देश लुट रहा है, देश लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है। धर्म के नाम पर सरेआम बेइज्जती की जा रही है। जिसके मांग में सिंदूर नहीं, गले में मंगलसूत्र नहीं, समझो वो प्लाट खाली है। आज बहु बेटियों को इस तरीके से अपमानित किया जा रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। कभी राजू महंत नहीं बोल रहे हैं, कोई साधु का कान नहीं, मर गए, इनका सबका 10वां हो गया तक। और यही देश की जड़ है, यही देश के दुश्मन है, और कुछ नहीं है, कोई नहीं, यही देश के दुश्मन है। मैंने इतना काम करके दिया, हमारा कोई सम्मान नहीं। और एक तांत्रिक का इतना बड़ा सम्मान, जुआ जुद्दुम छलम बलम। अभी युद्ध होते थे, अब युद्ध होगा छल से, जहाँ संत ही अपनी प्रकृति के द्वारा रोकेंगे तबाही को। मत करो संतों का अपमान सम्मान, हम नहीं कहते मत सम्मान करो। राम जी को हमारा भला करेंगे, ये तो पक्का विश्वास है। जय हिंद। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।